हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 35 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। क्या टॉपिक का नाम है? रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पूछने की पॉसिबिलिटी संभावना बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, एक बात यह भी है, अगर इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है तो द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं ये जरूर पढ़िएगा। उसके बाद से स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है वह भी वीडियो मेरा पढ़ लीजिएगा। माने कि अगर आपको रक्षण तथा रक्षी कोलाइड को अच्छे से समझना है तो द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, ये वीडियो नंबर आपको 24 में मिलेगा। और उसके बाद से स्कंदन या अवक्षेपण, यह वीडियो नंबर मेरे पृष्ठ रसायन के 31 में मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग कवर करिएगा, तब इस टॉपिक को पढ़िएगा, अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रक्षण तथा रक्षी कोलाइड क्या होते हैं। देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, रक्षण। रक्षण का मतलब रक्षा करो मेरी, यानी कि क्या हो रहा है, लग रहा है कि किसी पर कोई संकट आया है। नाम से यह स्पष्ट है, रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। सोचिए, नाम से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति पर कोई संकट आया है और वह किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांग रहा है। क्योंकि यह तुम्हारा जो चैप्टर है कोलाइडी विलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोलाइडी विलेन चैप्टर का मतलब यह हुआ कि इसमें लग रहा है कि किसी विलेन पर संकट आया है, वह दूसरे विलेन से सहायता मांग रहा है कि मेरी आप रक्षा कीजिए। निचोड़ समझिए क्या कह रहा है, रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। माने इसमें कोई विलेन जो है, कोई कोलाइडी विलेन जो है वह संकट की स्थिति में है और वह दूसरे कोलाइडी विलेन से सहायता मांग रहा है कि मेरी सहायता करिए। अब पूछोगे कि सर कैसी सहायता मांग रहा है? तो देखिए, आपको सबसे सिंपल तरीके में बताते हैं। सहायता किसका सहायता मांग रहा है? दो प्रकार के कोलाइडी विलेन होते हैं। एक द्रव विरोधी कोलाइड, जिसको तली में जो बैठने की प्रकृति जो होती है, स्कंदन जिसको कहते हैं, वह ज्यादा होता है। और दूसरा आपका कोलाइडी विलेन होता है द्रव स्नेही कोलाइड। ये जो कोलाइडी विलेन होते हैं, यह तली में जो बैठने की जो प्रकृति है, स्कंदित होने की जो प्रकृति है, इसकी कम होती है, न के बराबर होती है। अब आप जानते हैं कि स्कंदन या अवक्षेपण कब होता है। आप जानते हैं कि जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो स्कंदन या अवक्षेपण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह द्रव स्नेही कोलाइड है। इसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ अगर हम डाल देंगे, NaCl हुआ या KCl हुआ, जब इसमें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देंगे तो इसकी तली में कोई भी पदार्थ या कोई भी क्रिस्टल नहीं बैठेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसमें हम लोग वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देने के बाद भी उसमें स्कंदन यानी कि तली में जो बैठने की प्रकृति है कोलाइडी कणों का, वह न के बराबर होता है। समझिए फिर से, जो कोलाइडी विलेन है आपका, कौन सा कोलाइडी विलेन है? द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड का तली में जो बैठने की प्रकृति होती है वह न के बराबर होती है। कब? जब उसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हैं तब। परंतु क्या होता है, यही अगर NaCl हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड में डाल देंगे, जब हम लोग वैद्युत अपघट्य पदार्थ को द्रव विरोधी कोलाइड में डाल देंगे, तब उस समय हमको यह देखते हैं कि इस तली में अत्यधिक क्रिस्टल, अत्यधिक कण आकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। ठीक है, इससे अभिप्राय यह है कि द्रव विरोधी कोलाइड में स्कंदन का गुण ज्यादा होता है। कब? जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तब। और द्रव स्नेही कोलाइड में स्कंदन का गुण क्या होता है? नहीं होता है। समझ गए? इस टॉपिक को आप लोग कंफर्म रखिए, तभी यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है
कि जो आपका द्रव स्नेही कोलाइड है उसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दोगे तो वह वैद्युत अपघट्य पदार्थ कोलाइडी कणों को तली में नहीं बैठा पाता है, यानी कि स्कंदित नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जो भी उसमें कोलाइडी कण होते हैं सभी कोलाइडी कण को वाटर यानी कि जो प्रक्षेपण माध्यम है उसको स्वयं घेरा होता है, माने कि अन्य कोई पदार्थ अगर आ जाए तो वह उसको आने नहीं देगा। लेकिन इसमें द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है, इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम होता है यानी कि जिस पदार्थ में घुला हुआ है वह क्या करता है, अन्य पदार्थ जब उसमें डाला जाता है तो उसको रोकता नहीं है, वह आने देता है। और जब वह आने देगा तो क्या होगा, वह उसको तली में क्या करता है, बैठा देता है। अब खुद सोचिए, अगर कोई देश है, उस देश के चारों ओर के जो सीमा पर के जो सैनिक है, वह सैनिक जब तक कोई आतंकवादी को ढुकने नहीं देंगे अंदर जब तक एंट्री नहीं करने देंगे तब तक किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो यह मान लीजिए कि द्रव स्नेही जो कोलाइड है इसकी जो सेना है हर बॉर्डर पर चुस्त है, यानी कि कोई भी वायवी आदमी देश के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो ये बताइए, क्या इसमें कोई आतंकवादी हमला होगा? क्या इसमें कोई मर्डर सडर या जो लाशें गिरनी है, सैनिक इसमें मरेंगे? नहीं मरेंगे। परंतु ये जो देख रहे हो द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें सब जो नागरिक जो हैं वह देश से गद्दारी कर रहे हैं, अन्य व्यक्तियों को अपने में आने दे रहे हैं। वही अन्य व्यक्ति आकर के क्या कर दे रहे हैं, विस्फोट कर दे रहे हैं। विस्फोट करने के चलते क्या हो रहा है, तुम्हारा बहुत सारी जान की हानियां हो रही हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जब NaCl डालते हैं तो जो इसमें प्रक्षेपण माध्यम होता है वह उसको आने देता है। कहां आने देगा? कोलाइडी कण के पास। यानी कि अगर इस NaCl को, इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जब हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड में डालेंगे तो यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ तुम्हारे कोलाइडी कण के पास नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर से प्रक्षेपण माध्यम जो होता है उसको घेरे रखता है। परंतु जब यही वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्रव विरोधी कोलाइड में डाल देते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइड में घेराबंदी नहीं होती है, भाई कोई भी आए कोई भी जाए। तो वही वैद्युत अपघट्य पदार्थ कोलाइडी कणों के साथ रिएक्शन करके बड़ा आकृति का कण बना करके तली में क्या करते हैं, स्कंदित कर देते हैं। याद रखिएगा, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड में स्कंदन का गुण बहुत कम होता है, ना के बराबर। और द्रव स्नेही कोलाइड में स्कंदन का गुण ना के बराबर होता है और द्रव विरोधी कोलाइड में स्कंदन का गुण अधिक होता है। यह आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब समझिए, अब आप समझ गए कि इसमें स्कंदन या अवक्षेपण ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता है। यानी कि इस पर संकट आ गया है। इस पर क्या आ गया है? संकट आ गया है। अब ये कह रहा है कि भाई मेरी रक्षा करो। द्रव विरोधी कोलाइड क्या कर रहा है? द्रव विरोधी कोलाइड कह रहा है कि भाई मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर संकट आ गया है। तो इसकी सहायता कौन करेगा? द्रव स्नेही कोलाइड। यानी कहने का मतलब यह है कि द्रव विरोधी कोलाइड में स्कंदन का गुण अधिक होता है। कब? जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देंगे तब। इसको स्कंदन होने से रोकने के लिए, यानी कि द्रव विरोधी जो कोलाइड है अत्यधिक जो तली में स्कंदित हो रहा है, इसको रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड की डाल देते हैं। किसके स्कंदन को रोकने के लिए? द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से रोकने के लिए। यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाला जा रहा है तो वह अत्यधिक मात्रा में तली में न स्कंदित हो, इस घटना को रोकने के लिए उसमें द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा क्या करते हैं? डाल देते हैं। और जब ये थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं तो इसमें जो स्कंदन या अवक्षेपण है अब पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। यानी कि अब ये जो अत्यधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालने पर या वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालने पर अत्यधिक मात्रा में जो स्कंदित हो रहा था पहले, लेकिन जब इसमें द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं तो इसमें स्कंदन जो है, अवक्षेपण जो है रुक जाता है, कम हो जाता है।
तो ये बताइए इसकी रक्षा कौन किया? यह कोलाइडी विलयन किया कि नहीं किया? कौन सा कोलाइडी विलयन किया? द्रव स्नेही कोलाइड किया। तो द्रव स्नेही कोलाइड को ही कहते हैं रक्षित कोलाइड। यानी कि इस पर संकट आ रहा था कब? जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाला जा रहा था तो यह तली में ज्यादा स्कंदित हो रहा था। इससे रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड डाल दिए। तब हम जाकर के क्या देख रहे हैं कि अब यह जो है अत्यधिक मात्रा में, यानी कि स्कंदन जो इसका अवक्षेपण जो है वह घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, यह रुक जा रहा है। यानी कि यह जो है द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोका है, रक्षा किया है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस घटना को हम लोग रक्षण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं, प्रोटेक्शन। ठीक है, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करना हो करिएगा, लेकिन अच्छा समझ में आया होगा जरूर आपको। तो चलिए डिफिनीशन देख लीजिए कि डिफिनीशन कैसे लिखोगे। देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोकने के लिए अभी बताया कि द्रव विरोधी कोलाइड में जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालते हैं तो ज्यादा स्कंदन होता है, परंतु द्रव स्नेही कोलाइड में वैद्युत अपघट्य डालने के बाद भी कोई स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसमें स्कंदन होता है। अब चलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोकने के लिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। बात वही है, इसको स्कंदित होने से रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं, जिससे इसका स्कंदन क्या होता है? रुक जाता है, रुक गया। तो इस घटना को रक्षण कहते हैं तथा द्रव स्नेही कोलाइड को, यही ना रोका है जी, तथा द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। तथा क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड कहते हैं। बोलोगे नहीं ना? एक बार और डिफिनीशन सुन लीजिए। रक्षण तथा रक्षी कोलाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करेंगे इसको। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोकने के लिए, सही बात है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? उसका स्कंदन जो है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन जो है वह रुक जाता है। तो उस द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। ठीक है, बोलोगे नहीं ना? इसको नोट्स बना लेना, एकदम जबरदस्त बनाना। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल। देखिए, ये मान लीजिए कि ये जिलेटिन है, ये जिलेटिन, ठीक है, और ये सोने का कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है? सोने का। सोना मतलब नींद मत समझना जरा, आभूषण वाला। ये सोने का कोलाइडी विलयन है, सोने का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अब समझिए, ये सोने का जो कोलाइडी विलयन है वह द्रव विरोधी कोलाइड है। इसको ब्रेडिंग आर्क की विधि द्वारा बनाते हैं। तो यह द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें जब हम लोग NaCl डालते हैं तो यह स्कंदित होने लगता है। यानी कि सोने के साल को स्कंदित होने से रोकने के लिए, बार बार कह रहे हैं कि सोने का साल जो है आपका द्रव विरोधी कोलाइड है, और इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ जब NaCl डालते हैं तो यह तली में बैठने लगता है। ठीक है, तो इसको माने कि जब इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ को डाल दे रहे हैं तो इसको स्कंदित हो जा रहा है। ये सोने का कोलाइडी विलयन हमने बना चुका है, जो एक प्रकार का द्रव विरोधी कोलाइड है। इसको तली में स्कंदित होने से रोकने के लिए, ठीक है, हम इसमें क्या मिला देते हैं? जिलेटिन मिला देते हैं। सोने के साल में जब नमक डालेंगे तो वह अत्यधिक जाकर तली में बैठने लगेगा, स्कंदन होने लगेगा। इससे इसको रोकने के लिए हम लोग उसमें जिलेटिन मिला देते हैं। तो यह जिलेटिन जो है आपका रक्षी कोलाइड हो गया, क्योंकि रक्षा किया है। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? रक्षण कहेंगे, प्रोटेक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बार बार बताया, नाम ही था रक्षण, रक्षा करो भाई,
तो द्रव विरोधी कोलाइड पर क्या आ रहा था, संकट आ रहा था। कौन सा संकट आ रहा था, जब उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिया जा रहा था तो वह तली में जाकर के बैठ जा रहा था, तो उस पर संकट आ गया। उसी संकट से उसको हटाने के लिए उसमें द्रव स्नेही कोलाइड थोड़ी सी मात्रा में आ गया। किसके सैनिक आ गए, द्रव स्नेही कोलाइड के सैनिक आ गए। तो भाई अब जो था, अब वह तली में जो उसका बैठने की क्षमता था, स्कंदन या अवक्षेपण होने की जो क्षमता था, वह पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो इस घटना को रक्षण कहेंगे, और जो उसने रक्षा किया है उसको रक्षित कोलाइड कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों से बताइएगा कि हाँ, एकमात्र यह जो आरके क्लासेज बलिया है, यह एक ऐसा चैनल है जो पढ़ाई के पर्पज से बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छा रहे। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स अच्छे से तैयार करिए। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।